हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। कभी कभी कुछ जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है। ये लाइन अक्सर अवध ओझा के मुख से जरूर सुनी होगी। जी हाँ, दिल्ली में 27 साल बाद भाजपा को स्पष्ट बहुमत, पीएम बोले विकास की जीत। नमस्कार दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं। वहीं मिल्कीपुर की बात करें तो चंद्रभानु पासवान ने इतिहास रचते हुए 61,710 की बढ़त से बम्पर जीत दर्ज की है। भाजपा ने दिल्ली में 27 साल बाद स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। चुनाव आयोग के मुताबिक भाजपा 41 सीट जीती और 7 सीटों पर उसे बढ़त है, यानी कुल 48 सीटें। आम आदमी पार्टी भी 20 सीट जीती है, 2 सीटों पर आगे चल रही है, यानी कुल 22 सीटें। कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली है। भाजपा ने 1993 में 53 सीटें यानी 2/3 बहुमत हासिल किया था। 5 साल की सरकार में मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा और सुषमा स्वराज सीएम बनाए गए थे। इस बदलाव में आपके अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली और सिसोदिया जंगपुरा से चुनाव हार गए। मुख्यमंत्री आतिशी कालकाजी सीट पर चुनाव जीत गई हैं। सत्येंद्र जैन भी चुनाव हार गए हैं। हार के बाद केजरीवाल बोले, हमें हार स्वीकार है, भाजपा को जीत की बधाई देता हूं। पीएम नरेंद्र मोदी शाम को पार्टी हेडक्वार्टर पहुंचेंगे और कार्यकर्ताओं के बीच स्पीच देंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, तो आइए आपको एक एक सब जानकारी देते हैं। 2020 में भाजपा ने महज 8 सीटें जीती थी। 2025 में 6 गुना ज्यादा यानी 48 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं केजरीवाल की नई दिल्ली सीट पर 20 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई है। इन्हें मिले वोट 3 अंक तक भी नहीं पहुंच सके। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के परिणामों के अनुसार कांग्रेस के 70 में से 68 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई है। केजरीवाल को प्रवेश वर्मा ने 4089 वोटों से हराया। संदीप दीक्षित को 4568 वोट ही मिले हैं। भाजपा के दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे चुनाव जीत गए। नई दिल्ली से प्रवेश वर्मा और मोती नगर से हरीश खुराना। प्रवेश पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। खुराना पूर्व सीएम मदन लाल खुराना के बेटे हैं। कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली है। वहीं वोट प्रतिशत की बात की जाए तो 2% बढ़ा है कांग्रेस का। भाजपा की पिछली चुनाव 2020 के मुकाबले 39 सीटें बढ़ी, वहीं आपको 39 सीटों का नुकसान हुआ है। कांग्रेस इस बार भी खाली हाथ रही, एक भी सीट नहीं जीत सकी है। भाजपा ने पिछले चुनाव 2020 के मुकाबले वोट शेयर में 9% से ज्यादा इजाफा किया है और आम आदमी पार्टी ने 10% से ज्यादा नुकसान झेला है। कांग्रेस को भले ही एक भी सीट ना मिली हो, लेकिन वोट शेयर में उसकी बढ़ोतरी देखी जा सकती है। तो अब बात करते हैं अभी तक कौन कौन से उम्मीदवार जीते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी से कौन कौन उम्मीदवार जीते हैं। शिखा राय, कैलाश गहलोत, कपिल मिश्रा, हरीश खुरान, रविंद्र नेगी, अरविंद सिंह लवली, विजेंद्र गुप्ता, मनोज कुमार शौकीन, मुकेश अहलावत, इमरान हुसैन। आम आदमी पार्टी की बात करें तो आतिशी, विशेष रवि, गोपाल राय। वहीं अगर अवध ओझा की बात की जाए तो काफी अंतराल से उनको हार का सामना करना पड़ा है। और अब बात करते हैं कि कहां कहां जश्न मनाया गया है और कौन सी पार्टी ने सबसे ज्यादा जश्न मनाया है। श्रीनगर में भी भाजपा का जश्न बहुत धूमधाम से मनाया गया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर स्थित भाजपा दफ्तर में पार्टी कार्यकर्ताओं ने खूब जश्न मनाया है। मनोज तिवारी ने दिल्ली भाजपा अध्यक्ष के साथ गाना भी गाया। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा, हमें हमारे स्टेट प्रेसिडेंट वीरेंद्र सचदेवा पर गर्व है। केजरीवाल अब कभी सत्ता में नहीं लौटेंगे। बांसुरी स्वराज बोली, दिल्ली को मोदी पर भरोसा है। भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज बोली, हम दिल्ली की जनता को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा जताया। हम उनका भरोसा कायम रखेंगे। कैलाश गहलोत बोले, झूठ की राजनीति नहीं चलती। चुनाव से पहले भाजपा में आए कैलाश गहलोत ने कहा कि यह प्रधानमंत्री मोदी की जीत है, यह 2015 की आप और केजरीवाल नहीं है। जनता ने बता दिया कि झूठ की राजनीति ज्यादा दिन तक नहीं चलती है। पीएम मोदी ने कहा, दिल्ली की जनता का आभार। आतिशी ने कहा, दिल्ली की जनता का जनादेश स्वीकार है।
दिल्ली सीएम आतिशी ने कहा कि मैं अपनी पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहती हूं। दिल्ली की जनता का जनादेश है और हमें यह स्वीकार है। मैंने अपनी सीट जीती है। यह जश्न का समय नहीं है, हमारी जंग जारी है। भाजपा के खिलाफ हमारी जंग जारी रहेगी। केजरीवाल बोले, भाजपा को जीत की बहुत बहुत बधाई। केजरीवाल बोले कि भाजपा को जीत की बधाई देता हूं। लोगों ने उन्हें बहुमत दिया है। उम्मीद करता हूं कि जनता की उम्मीदों पर वे खरे उतरेंगे। हमने शिक्षा, पानी और बिजली के क्षेत्र में काम किया है। अगर वहीं मिल्कीपुर सीट की बात की जाए तो मिल्कीपुर में चंद्रभान पासवान ने 61,710 वोटों से बम्पर जीत दर्ज की है। बने रहें न्यूज़स्टार 7 मीडिया के साथ। हमें फॉलो करें यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मिलते हैं अगले वीडियो में।